दिवाली की छुट्टियां थी। सब परिवार घूमने के लिए निकले थे। अंकलेश्वर से नेत्रंग होते हुए राजपीपला मार्ग में अप्रतिम सुंदरता से भरा मांडन लेक पहुंचे। अभी हम लोग भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक नेत्रंग करके गांव है, जहां हम परिवार के साथ हमारे नाविक भाई जो है ये मांडन करके एक गाँव है, वहाँ पे कहीं खड़ी जा करजन डैम का पानी, करजन डैम मांडन, करजन डैम मांडन गाँव है ये। करजन डैम का पानी, वहाँ पे एक पूरा लेक भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कश्मीर की तरह का माहौल है। यहाँ पे सब लोग नौका विहार कर रहे हैं। तालाब का नाम बहुत क्या ही है? खूबसूरत माहौल है। मांडन। मांडन गाँव है ये, जहाँ पे छुट्टियाँ मना रहे हैं लोग अपनी दिवाली की। और हम भी हमारे परिवार के साथ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे कश्मीर की डल झील लेक पहुंच गए हो। झील देखने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव पोईचा स्वामीनारायण मंदिर था, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मंदिर नर्मदा मैया के किनारे पे स्थित है। नर्मदा के सामने वाले छोर पे कुबेर भंडार नाम का एक मशहूर पौराणिक तीर्थ स्थल मौजूद है। हजारों यात्री और सैलानी इन तीर्थ स्थलों की मुलाकात एक बार तो जरूर लेते हैं। अब हम अगले पड़ाव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर चल दिए। यहाँ ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा प्रशासन के द्वारा निःशुल्क है। सरदार साहब की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य मन को ताजगी देने वाला है। यहाँ पर हजारों और लाखों यात्री एक बार मुलाकात जरूर लेते हैं। मूर्ति के पांव वाले हिस्से में सरदार साहब के जीवन चरित्र पर आधारित संग्रहालय बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सातपुड़ा और विंध्याचल की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पे उनके जीवन चरित्र पर आधारित फिल्में दर्शाई जाती है। संग्रहालय अत्यंत सुंदर और आधुनिकता से भरा है।
स्टेचू के परिसर में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल सफारी बनाया गया है, जहां पर असंख्य वन्य प्राणी और पक्षियों को रखा गया है। इस सफारी की खास बात यह है कि यहाँ के सारे पशु और पक्षी मुक्त रूप से घूमते हैं। इस सफारी में एक बेहद खूबसूरत पक्षियों का एक पार्क बनाया गया है। पार्क में बहुत सारे रंग बिरंगी पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। सफेद राजहंस, ब्लैक राजहंस, मैना, तोता, अनेक प्रकार की चिड़िया भी यहाँ मौजूद है।